हेलो स्पार्टियन, वेलकम टू स्पार्टन। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 12.2 जो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये आपके सामने एक बल्ब दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये बल्ब अभी जल नहीं रहा है, जल रहा है क्या? जल नहीं रहा है बिल्कुल। अब इसको जलने के लिए क्या चाहिए बताओ? इसको जलने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए ना, कि यहाँ से करंट इंटर करे और इधर से निकले। और करंट इंटर करे मतलब क्या, चार्ज का फ्लो हो, चार्ज इधर से घुसे और इधर से निकले, क्योंकि चार्ज ही तो करंट बनाता है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। तो सिंपल सी बेटा है, एक ही बात है कि इसमें से चार्ज क्या होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए। और कोई भी चीज़ कब फ्लो करती है, कोई भी चीज़ तब फ्लो करती है जब उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस होता है। लास्ट क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था। तो सिंपल सी बात है कि बिना प्रेशर डिफरेंस के कोई चीज़ फ्लो नहीं करेगी। तो यानी चार्ज को भी फ्लो करना है, तो चार्ज को भी फ्लो कराना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। उस प्रेशर डिफरेंस का हम लोग इलेक्ट्रिक में नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम देते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाता कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बैटरी बनाएगी। अब यहां पे देखो, अब थोड़ा सा देखो यहां पे, अब यहां पे बैटरी है। बैटरी को जैसे मैंने ये टच कर दिया, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, ग्लो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट हो गया। जिसे हम लोग बोल देंगे 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की बैटरी। तो एक तरफ प्रेशर हाई है, इलेक्ट्रिक प्रेशर हाई है, और एक तरफ क्या है, लो है। अगर मैंने बोला कि 12 वोल्ट की बैटरी, तो क्या मतलब है, यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर 12 है और यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना है, 0 है। दोनों का डिफरेंस कितना, 12। बात समझ में? तो ये चीज होती है। तो अब देखो, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या कर रहा है, इस बल्ब से चार्ज फ्लो करा रहा होगा ना, इस बल्ब से जब इसके टर्मिनल से चार्ज जब फ्लो कराएगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो जब चार्ज फ्लो करा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, देखो। अब देखो यहाँ पे मैं वायर में ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है ना, एक पॉइंट ए ले लिया, और ये पॉइंट ले लिया मैंने क्या, बी। ठीक है, अभी देखो, जब ये बल्ब ऑफ है, जब बल्ब ऑफ है, तो जब बैटरी से इसे कनेक्ट नहीं किया है, उस समय में इन दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने इसको बैटरी से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना शुरू कर दिया। तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया बेटा। यहाँ पे देखो, ये चार्ज है ए से, और बी की तरफ क्या कर रहा है, बी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, ए से फ्लो करता हुआ बी पे आ गया। अब जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया ए से बी की तरफ, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज, हाँ, अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज क्यों फ्लो कर रहा होगा, तो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा। तो फोर्स जब लगा होगा तो यानी चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और फोर्स लग के क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लगा और चार्ज यहां से क्या हुआ, यहां तक आ गया, लोकेशन ए से लोकेशन बी तक आ चुका है, लोकेशन बी तक आ चुका है। और आपको पता है कि जब चार्ज, देखो चार्ज का यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज का इसमें हुआ क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था इस पे लगा है एक फोर्स, और फोर्स लगा के क्या हुआ है, इसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट। यानी कुल मिला के क्या हुआ है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। यानी कुल मिला के, और ये वर्क किसने कराया, ये वर्क इस बैटरी ने कराया, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस ने कराया। किसने कराया? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस ने कराया। अगर बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो चार्ज बिल्कुल नहीं फ्लो करता, चाहे जितनी भी ताकत लगा लो। बस में जितनी भी ताकत लगा लो बेटा, चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करेगा अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा तो। बस में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या किया, चार्ज को फ्लो कराया। अब चार्ज को जब फ्लो कराया है तो उस पे चार्ज पे क्या किया होगा, एक फोर्स लगाया होगा, और फोर्स लगा के उसको क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। तो फोर्स लगाया और फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा दिया, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या करा दिया, वर्क करा दिया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसको आप वर्क के टर्म में लिख सकते हो, वर्क के टर्म में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2 लाइन अंग्रेजी में लिखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव, किसके लिए, एक चार्ज को मूव करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। टू मूव, थोड़ा सा ब्लैंक दूंगा बेटा,
टू मूव टू मूव अ टू मूव ए, ठीक है, एन कर दो, टू मूव ए चार्ज, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, देखो लोकेशन ए से लोकेशन बी तक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन हुआ, मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये डेफिनेशन सही लग रही होगी, तो फिर ये लग रहा होगा कि ये ब्लैंक क्यों छोड़ा गया है। तो बेटा इस चीज़ को आप एकदम इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा मैंने ब्लैंक कर रखा है। बेटा कभी भी चार्ज लिखोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज के पहले थोड़ा सा आप लिखोगे एन यूनिट चार्ज, क्या यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक एक यूनिट चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, एक यूनिट चार्ज चाहिए, मतलब एक कूलाम चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव कराने के लिए कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है और इसको इट्स एसआई यूनिट इट इज ए, थोड़ा सा देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। और इसके एसआई यूनिट क्या होने वाली है, वोल्ट होने वाली है। और इसका जो फार्मूला होगा ये होगा V = W/Q, V = W/Q। अब V = W/Q क्यों होता है, चलो W/Q देखो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन किसके टर्म में होगा, वर्क डन के टर्म में होगा। तो वर्क डन तो हमने लिख दिया। ये क्यों लिखा, क्यों लिखा, तो क्यों इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव एंड यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज की बात की जा रही है, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, ना कि सिर्फ चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। यूनिट चार्ज की बात हो रही है, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, ए से बी तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। थोड़ा सा आप ये पूरा का पूरा आप लिख लेना, थोड़ा सा एक V = W/Q क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा इसको देखो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहां से चलो कि ये बैटरी आपकी कितनी है, 12 वोल्ट की है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसमें 12 वोल्ट है। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं 2 कूलाम चार्ज को इस बैटरी से एक लोकेशन से, लोकेशन ए से और लोकेशन बी तक जब मैं लेके आता हूं इस 2 कूलाम चार्ज को, तो जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है बेटा, कितना करना पड़ा है, 24 जूल। तो क्या इस बैटरी की पोटेंशियल जो होगी, क्या 24 वोल्ट की बैटरी ये होगी क्या, नहीं, बैटरी तो कितनी है, 12 वोल्ट की है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन कर किया कितना किया, 24 जूल किया। इसी तरह अगर मान लो अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं 5 कूलाम मूव कर देता हूं, 5 कूलाम, तो देखो 5 कूलाम मूव करता हूं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, तो मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, 60 जूल। तो क्या मैं बैटरी को इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट बोलूंगा क्या, नहीं, 60 वोल्ट नहीं है। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, तो पोटेंशियल का बेटा डेफिनेशन ये नहीं है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यहां पे देखो, यहां पे 2 कूलाम चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, नहीं 2 कूलाम चार्ज नहीं, यहां पे चार्ज नहीं बोला गया है, चार्ज को मूव करने के लिए नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए बोला गया है। कितना बोला गया है, यूनिट चार्ज को, बात समझना, यूनिट चार्ज को। और यहां पे कितना है, 2 कूलाम। 2 कूलाम को एक ए से बी पे ले जा रहा हूं, और यहां 5 कूलाम को कहां से ले जा रहा हूं, लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ले जा रहा हूं। बात समझ में आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए कितना चाहिए, एक यूनिट चार्ज की बात करनी है। तो देखो पहले केस में, इस पहले केस में देखो 2 कूलाम वाले चार्ज में देखो, तो अगर टोटल वर्क डन कितना हुआ है, 24, और डिवाइड बाई टोटल वर्क डन W था, और डिवाइड बाई अगर मैंने टोटल चार्ज कर दिया, टोटल चार्ज कितना, 2 कूलाम, तो कितना हो गया ये,
12 आ जाएगा। यहां पे देखो टोटल वर्क कितना हुआ है, टोटल वर्क हुआ है 60। दूसरे वाले भी केस में देखो टोटल वर्क कितना हुआ है 60, और टोटल चार्ज को डिवाइड किया, छोड़ो इसको, बस में। इसीलिए बेटा टोटल वर्क को, और जब टोटल वर्क को टोटल चार्ज से आप डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको मालूम है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। देखो यहां में 24 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 12 वोल्ट आ गया। दो चार्ज को, 2 कूलम चार्ज को 24 लग रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को कितना लग रहा होगा, 12 ही तो लग रहा होगा। यहां पे 60 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। तो यहां पे 5 कूलम चार्ज को तो लेके आने के लिए 60 जूल वर्क करना पड़ा है ना, लेकिन एक के लिए कितना होगा, 12 ही तो होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए हाँ, तो बेटा इसको अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, 1 वोल्ट की। ठीक है, 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट। देखो मैथमेटिक्स, अब हम इसका थोड़ा देखते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला लिखो आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का, W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू, W क्या है, वर्क डन है। अगर W क्या है, वर्क डन है, चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाने के लिए। अगर इफ W इक्वल टू क्या है बेटा, इफ W इक्वल टू 1 जूल, W को आपने क्या मान लिया 1 जूल, और Q को क्या ले लिया आपने 1 कूलम। Q क्या ले लिया 1 कूलम, तो V इक्वल टू क्या हो गया, W की जगह पर 1 और Q की जगह पे क्या 1, यानी क्या हो गया 1 वोल्ट। V इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 वोल्ट हो गया, बस में। यानी इसको अगर आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हो, अगर एक नंबर में पूछ दिया तो, और थोड़ा सा अगर 2 नंबर का है एक्सप्लेनेशन करना है तो इसी चीज़ को बस 2 लाइन। तो बेटा लिखते हैं 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है ना, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे 6 वोल्ट बोलूँ 12 वोल्ट बोलूँ तो ये क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही होते हैं। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या 2 पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब पूछूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कुछ होगा क्या, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कोई भी चीज नहीं होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंपल सी बात है कि वो 2 पॉइंट से क्या चाहना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए। उन दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए, तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in a current carrying conductor, ठीक है। हाँ तो बेटा ठीक है, समझ गए यहां से। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों किया, अगर ये करंट फ्लो करेगा ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही कहाँ होगी। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब देखो एक मिनट, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अब देखो यहां से मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या था, 1 वोल्ट कब था, W क्या था 1 जूल, Q क्या था 1, तो उस कंडीशन में क्या आया था मेरा 1 वोल्ट आया था। तो इसके बाद देखो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल, W क्या था 1 जूल, व्हेन 1 जूल work is required, 1 joule work is required, 1 joule work is required to move a charge, to move a 1 coulomb charge या move a unit charge, to move a unit charge, to move a unit charge from one point to another point, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। चलिए
तो यहाँ से जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट था और जो फार्मूला वगैरह थे वो सारे के सारे बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलो 2-4 इसके क्वेश्चन वगैरह देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, जस्ट इसके बाद हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है उसको करते हैं, ठीक है। अब अगला पोर्शन देखिए आप लोग। हाँ तो बेटा देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके बुक के ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 202, ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखो 12.2 वाला, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। एक 2 कूलम चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं। तो आप बताओ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो आपको अगर मान लो कोई भी चीज़ पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, चाहे XYZ कोई भी चीज़ पूछेगा, तो इक्वेशन बनाओगे ना, इक्वेशन बनाओगे। और इक्वेशन यहाँ बनाओगे किसके, फार्मूला के थ्रू। फार्मूला भी क्या होता है, एक इक्वेशन ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे V इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे V इक्वल टू W/Q, और W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। W इक्वल टू क्या होने वाला है, V इंटू क्यू पूछ रहा है, यानी हमको W ही पूछ रहा है। हमारे पास इक्वेशन बन गया है, W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू हो गया। V भी हमें दिया हुआ है 12 और ये Q भी दिया हुआ है 2, यानी कितना 24 जूल, ठीक है। और भी करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल का एक स्पेशल क्लास चलाएंगे तो उसमें अलग तरीके से देखेंगे। अभी बस यहाँ पे बस इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल का अलग से चलाएंगे तो उस पर हम लोग न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट किए हो उससे आप रिलेट कर जाओ। अब 2-3 चीज़ का और नाम याद रखो, 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका हम लोग नाम क्या देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो नापेगा उसको क्या कहलाएगा, आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। और 2 टर्मिनल के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन है आपका। ए डिवाइस विच हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है। तो ये कंडक्टर, ये आपका क्या है, बल्ब एक कंडक्टर ही है, तो इसके अक्रॉस बेटा बताओ, इसके अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसने मेंटेन किया। तो इसके अक्रॉस किसने किया, अगर ये बैटरी अगर मैं गायब कर दूं तो क्या बल्ब जलेगा क्या। तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस कौन मेंटेन करेगा, बैटरी। तो उसका आंसर आप क्या दे देना, बैटरी। सेकंड, तो बेटा जो आपका अगला क्वेश्चन था ये था इसमें कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अभी तो हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक लेकर जाने के लिए कितना मुझे करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 6 वोल्ट होता तो इसका मतलब क्या होता कि एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए क्या होगा, 6 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो लिख ले आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point is 1 volt. The potential difference between 2 point is 1 volt. Its mean is 1 joule. 1 joule, यहाँ इधर लिखता हूँ, its mean is 1 joule of work is required to move a क्या, यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to 1 point to another point, ठीक है, ये हुआ बस। और मूव ए यूनिट ना लिखिए, थोड़ा सा यू के आगे क्या लिखा जाता है, वावेल होता है ना, तो ए नहीं एन होता है, तो मूव ए एन, टू मूव एन यूनिट
चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हो गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का मतलब ये निकल गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट का क्वेश्चन देख लो इसको। इसमें पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है, एक तरीके से आपको क्या बताना है, वर्क ही बताना है। ठीक है ना, कभी इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो वर्क ही पूछ रहा है। इच कुलाम का मतलब है क्या, 1 कुलाम का, प्रत्येक कुलाम मतलब 1 कुलाम। पासिंग थ्रू किससे, आपके 6 वोल्ट बैटरी से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज 6 वोल्ट बैटरी से पास करे तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या उस पर ये बोल दो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 6 वोल्ट बैटरी है, 1 कूलम चार्ज है, तो कितना, 6 जूल। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपका क्या हो गया, 6 जूल। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो बेटा यहाँ तक का आपका पोटेंशियल डिफरेंस के हमने सारे चीज़ों को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक चीज़ों को आप पढ़ो और देखो, सिंपल लो, बहुत ही ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10 जो है ना, क्लास 10 का जो बोर्ड का एग्जाम है बेटा, आपके लाइफ का सबसे इजी एग्जाम है। इससे ज़्यादा इजी आपके एग्जाम कोई भी नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे आप 12th वगैरह में जाओगे ना, चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। 11th में पहुँचोगे तो वहाँ भी चीज़ें आपको बहुत ही ब्रॉड मिलेंगी। तो आपको उस समय लगेगा अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, अरे हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाओ बेटा, कॉन्फिडेंस बनाओ और आप कर सकते हो। आपका कोई भी लेवल हो, अगर आपका 0 भी लेवल है तो बस मान के चलो कि यह क्लास 10 तो आपका बेस है, 0 से ही तो शुरू होता है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से करो और डेफिनेटली आप बहुत ही शानदार कर जाओगे। और मैं चाहता हूं कि जो लूजर बच्चे भी हैं, जो एकदम लास्ट बेंचर हैं, जो अभी तक फेल भी हो रहे हैं, बहुत एवरेज हैं, बेटा आप सब भी अच्छा स्कोर करो। बस अपने अंदर एक बार कॉन्फिडेंस बना के देखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के देखो और चीज़ें चेंज होंगी। एक बार अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि आप चीज़ों को बदल सकते हो और डेफिनेटली कर लोगे। अगर आप आज वीक हो तो सिर्फ इसलिए वीक हो कि आपका इंटेंशन नहीं था पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आपकी मेंटल एबिलिटी किसी बच्चे से कम है, कोई मान लो कोई बहुत ज़्यादा जीनियस है तो उससे आपकी मेंटल एबिलिटी कम है, बिल्कुल कम नहीं है। ठीक है ना, आपने अपना टाइम कहाँ दिया है, थोड़ा सा घूमने फिरने में दिया है, इधर उधर जगहों में ज़्यादा दे दिया है, तो ठीक है, तो आपके स्कोर अच्छे नहीं हुए। लेकिन जिस दिन आप अपना टाइम देना शुरू कर दोगे ना बेटा पढ़ाई को, तो आप बहुत ही आगे निकल जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज बच्चे भी हैं, जो वीक बच्चे भी हैं, आप शानदार तरीके से परफॉर्म करो। और जो अच्छे बच्चे हैं बेटा, आप लोग तो मतलब अच्छा कर ही रहे हो और अच्छे तरीके से करते रहो। ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।